हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे आपके टमी में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती है जानने के लिए कि आपके टमी में क्या है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये तो ऊपर वाले की देन है। बॉडी स्ट्रक्चर को देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी कुछ मिथ्स हैं जो कि मुझे लगता है मेरे ऊपर भी वर्क किए हैं। तो मैं आपको अपना वो अनुभव आपसे शेयर करूंगी, आपसे साझा करूंगी कि आप लोग कुछ हद तक आपको अंदाज़ा लग सके कि आपके टमी में क्या है। जो मेरे साथ हुआ अकॉर्डिंग टू मी मैं आपसे शेयर करूंगी, और मुझे लगता है जो कि कुछ वर्क करते हैं या नहीं करते तो मैं आपसे बताऊंगी। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम। पहले हम गर्ल से स्टार्ट करते हैं। जब मेरे टमी में राम्या थी तब मुझे सेकंड मंथ तक वोमिटिंग हुई थी। तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि लड़की के टाइम वोमिटिंग होती है, लड़के के टाइम नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दोनों के टाइम ही वोमिटिंग हुई थी। और राम्या के टाइम मुझे सेकंड मंथ से लेके फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग तक वोमिट हुआ था। उस बीच बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते थे, मॉर्निंग सिकनेस होती थी, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब लगातार चलता था। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा लो कम फील होता था। लेकिन जब मेरे टमी में लक्ष्य राज यानी कि बेबी बॉय था, तो उसके टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा है, सिर भारी भारी हो रहा है, और नोज़िया वोमिटिंग तो होती थी, सबको ही होती है, तो हर बेबी के उसमें होती है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनको लेडीज़ को नोज़िया वोमिटिंग से दूर रहती हैं, मॉर्निंग सिकनेस से दूर रहती हैं, वो बहुत ही रेयर केस होते हैं, सबको मोस्टली होता है। तो लक्ष्यराज के टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, लेकिन लक्ष्यराज के टाइम जो वोमिट का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, और मुझे काफ़ी लास्ट 6 मंथ के लास्ट तक वोमिटिंग हुई थी। रामे के टाइम मुझे फिफ्थ मंथ के लास्ट में वोमिटिंग खत्म हो गई थी। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, अगर वोमिटिंग वाला केस देखा जाए तो बॉय के केस में वोमिटिंग मुझे ज़्यादा हुई, तो मैं यही बोलूँगी कि बॉय के केस में वोमिटिंग ज़्यादा होती है। नंबर सेकंड था आपके टमी की शेप। यदि आपके टमी की शेप फैली हुई है, पुराने बुजुर्ग भी ऐसा माना जाता है, बोलते हैं कि अगर आपके टमी की शेप फैली हुई है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से आपकी ब्रोड है, तो आपके टमी में बेबी गर्ल है। यदि आपका टमी बेली के आसपास और आगे घड़े नुमा आकार का है, तो आपके टमी में बेबी बॉय है, जो कि मेरे केस में बिल्कुल सही था। रामे के टाइम में मेरे टमी की शेप बिल्कुल फैली हुई थी, और लक्ष्य के टाइम में घड़े नुमा आकार की आगे की तरफ थी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को मतलब बोलना चाहूँगी कि मेरे पर वर्क की कि इसके केस में ये सही है कि आपके टिमोथी बैली में अगर आपकी बेबी बॉय है, आगे की साइड है और काफ़ी घड़े नुमा आकार की, तो बेबी बॉय आपकी टमी में है। 80% मैं इस चीज़ को राइट करना चाहूँगी। नेक्स्ट था बेबी बॉय के केस में जो बहुत बड़ा सिम्टम मुझे लगा, चेंज जो लगा मुझे अपनी बॉडी में, वो था मेरा नोज़। मेरी नोज की शेप बहुत ज़्यादा फैल गई थी, और रामे के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। रामे के टाइम में बिल्कुल कॉमन फीचर्स थे, जैसे थे वैसे दिखते थे, बट फैट आ गया था फेस पे मेरे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फीचर्स में कोई ऐसे चेंजेस नहीं होते। बट बेबी बॉय होता है जब आपके टाइम में, आपका फेस काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है और बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। गर्ल्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप बल्कि आपके फेस में शाइन आती है, ऐसा आपको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, तो ये आपके गर्ल्स केस में होता है। ड्रामे के टाइम में मुझे ऐसा ही फील हुआ था और बिल्कुल राइट था। और लक्ष्य के टाइम मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल, मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेबी बॉय के समय आपका फेस डल होता है, आपका नोज़ की शेप बढ़ती है। ये बिल्कुल सटीक 100% वर्क किया था मेरे ऊपर, जो कि मैं मानती हूँ। नंबर 3, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपके पेट में बेबी गर्ल है तो आप बहुत एक्टिव फील करती हो, और बेबी बॉय है तो बहुत ज़्यादा सिक फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़कियां बहुत चुलबुली होती हैं और लड़के बहुत नटखट होते हैं। तो ये लोग सिर्फ, इनको सोने से मतलब होता है, ये इनको सोना 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 और जो लड़कियों के केस में होता है वो बहुत चुलबुली होती है, और लड़के लड़कों से जल्दी भी चलती हैं। ये आपने नोट किया होगा कि लड़के लेट चलते हैं और लड़कियां जल्दी चल जाती हैं। तो लड़के काफ़ी एक्टिव होते हैं लड़कों के अकॉर्डिंग। और ये चीज़ भी मेरे को बहुत वर्क की थी कि रामे के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा फील नहीं होता था कि मुझे नींद आ रही है, बल्कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी रामे के टाइम पे। और लक्ष्य राज के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मन करता था कुछ भी काम ना करूँ, कोई और कर ले, मुझे बिल्कुल नहीं करना ये काम। तो ये चीज़ भी पूरी वर्क करती थी। नेक्स्ट जो है वो आप
कुछ लोग कहते हैं ऐसा, यदि आपके टमी में बेबी बॉय है तो आपकी टमी पे एक लाइन आती है जो कि बिल्कुल सीधी होती है, और बेबी बॉय के केस में वो लाइन सीधी होती है। बेबी बॉय के केस में होती है वो लाइन बिल्कुल सीधी, और बेबी गर्ल के केस में होती है वो लाइन टेढ़ी होती है। तो रामे के टाइम मेरे जो टमी पे जो लाइन थी वो ब्लैक लाइन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल ही सीधी थी, और लक्ष्य राज के टाइम पे टेढ़ी थी। तो ये वर्क मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं किया। ये जो भी मतलब कहते हैं कि ऐसा होता है, ये चीज़ थोड़ा मेरे ऊपर कम वर्क की। आपके ऊपर कर सके तो मे बी, बट मेरे ऊपर नहीं की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसा बोला जाता है यदि आपके टमी में बेबी बॉय हैं तो आपको ड्रीम्स आते हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी आपको दिखता है। कभी आप मैंगो खा रहे हो, कभी आप एप्पल खा रहे हो। तो और गर्ल्स के केस में होता है कि आपको कि भाई बोटल गार्ड दिखेगा ड्रीम्स में, यानी कि घिया जो होता है, घिया आएगा, तोरी आएगी, तो आपके ड्रीम में आ रही है, सपनों में आ रही है, तो इसका मतलब आपको लड़की है। तो पता नहीं, अब भगवान जाने, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था। मुझे रामे के टाइम पे बहुत ज़्यादा तोरी, घिया, टिंडे ये सब दिखते थे, और मुझे खाने बिल्कुल, ये लगा लो आप, मैं कभी नहीं खाती थी, लेकिन मुझे तोरी इतनी पसंद थी रामे के टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और लक्ष्य राज के टाइम पे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी तोरी, और मुझे ऐसा मन करता था कि कुछ एप्पल खाऊं या मैंगो खाऊं। मैंगो तो मेरा फेवरेट था उस टाइम पे। तो ये चीज़ मेरे ऊपर तो बहुत वर्क की। आप लोगों के ऊपर करे ना करे ये मुझे श्योर नहीं है, बट मेरे साथ ये था कि मुझे ड्रीम्स में भी काफ़ी ज़्यादा, कभी मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एप्पल के, सेब के बाग दिख रहे हैं, कभी आम के बाग दिख रहे हैं, तो मेरे साथ ये चीज़ होती थी। तो ऐसा माना जाता है, बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो बोलते थे कि आपके सपनों में ये चीज़ें आती हैं, और ये आपको सिम्टम देती हैं कि आपके टमी में जो है एक छोटा सा नन्हा मेहमान जो आने वाला है, वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये कुछ मेरे अनुभव थे जो मैंने आपसे शेयर किए। यदि आपको कुछ भी डाउट हो, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट मी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे हम अपने डाइट प्लान को वर्क कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, अगर आपको वोमिटिंग होती है तो भी, और नहीं होती है तो भी। तो ये चीज़ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी बस इतनी ही वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही थी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या।